अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो वसवसों के ऊपर है और बहुत सारे बुरे ख्यालात का माइंड में आना। इसी के साथ है कि ये वसवसे जो हैं ये किन लोगों पर आते हैं और क्यों आते हैं। जहाँ तक मैंने सर्च किया है और जहाँ तक मैंने सुना है अपने बड़ों से, उलमा इकराम से, तो ये वसवसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर आते हैं जिनके पास ईमान होता है। ये जिनके पास ईमान नहीं होता, बेईमान होते हैं, उनको कभी भी वसवसे नहीं आते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा किराम ने पूछा, बाद से हम ऐसे वसवसे और ख्यालात होते हैं कि हम अपनी ज़ुबान से भी अदा नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, यही ऐन ईमान है। तो इसी के साथ आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि अगर हम नमाज के लिए जाएं तो रास्ते में कोई ना कोई ऐसी रुकावट शैतान हमारे लिए पैदा कर देता है, हमारे दिल में, हमारे माइंड में ऐसी चीज़ वो डाल देता है कि अभी ठहर जाओ या अभी ये काम कर लो। ऐसा वसवसा होता है कि अगर हम 10 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 2 अंदर से निकल जाते हैं। अगर हम 2 जा रहे हैं तो एक दोस्त ऐसा लाजमी होता है, वो कहता है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद आता हूँ। तो इन चीज़ों को हम कैसे कवर कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड से कैसे निकाल सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इनसे बचने का जो सबसे अच्छा हल हमारे पास है और अल्लाह ताला की तरफ से है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये चीज़ फरमाई है, ठीक है, कि आप किस तरह शैतान से बच सकते हैं, कि मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ। ये ऐसी एक छोटी सी बात जो शैतान से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो इस दंदल से निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि वो दुनिया में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं। अगर वो नमाज के लिए भी जाते हैं तो नमाज में इतनी जल्दी करते हैं कि मेरा पीछे कस्टमर खड़ा हुआ है, मुझे किसी का फ़ोन आना है, या मेरा कोई ये काम रह गया, या मेरे घर वालों ने मुझे ये काम कहा है। तो वो जो नमाज का जो टाइम होता है वो 5 से 10 मिनट, जितना भी नमाज आपने अदा करनी होती है मस्जिद में या घर पे, आपका माइंड उसी के अंदर ही रह जाता है और आप सजदा करके जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते उस दलदल से निकलना। जब तक हमारी सोच बदलेगी नहीं, हम खुद को बदलेंगे नहीं, तब तक हम इस चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और खुला दुश्मन वो किन का है? वो खुला दुश्मन ईमान वालों का है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया तौर पर फरमा दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इससे मतलब ये है कि दुश्मन से हमेशा बचना चाहिए, और दुश्मन से बचने के लिए अल्लाह ताला और उसके हबीब ने हमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, मुख्तलिफ अमल बताया है, और कुरान पाक में वाज़िया तौर पर फरमा दिया, और कुरान पाक आने वाले तमाम लोगों के लिए रहनुमाई है। तो इसलिए आपने शैतान से बचने के लिए सिर्फ एक काम करना है। जब कभी आपके दरमियान शैतान खलल पैदा करे, नेकी करने के दरमियान खलल पैदा करे, आपको परेशान करे, तो आपने उससे पनाह कैसे लेनी? आपने उससे पनाह आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मुसलसल विर्द करते रहें, जब तक वो ख्याल वो वसवसा आपके माइंड से रिमूव ना हो जाए, तब तक अपनी ज़ुबान के ऊपर आऊज़ बिल्लाह का विर्द जारी रखें। जैसे ही आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाएंगी, ये कुछ टाइम के लिए है, ये नहीं है कि हर बार है। ये आप 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज अगर आप ये वाला वजीफ़ा कर लें तो आने वाला जो टाइम होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें आप काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर चेंज पाएंगे। आपके ख्यालात, आपके वसवसे वहाँ से दिन ब दिन रिमूव होते जाएंगे और आप दीन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह ताला के बताए हुए असूल और कुरान पाक पर अमल करें, और आउज़ बिल्लाह का विर्द हमेशा अपनी ज़ुबान पर रखें, ताकि शैतान आपको दीन की तरफ से ना रोके। जज़ाकल्लाह।